सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने किचन में स्पेंड करते हैं, तो किचन में काम करते वक्त छोटी मोटी परेशानियां होना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ज़रूर होते हैं। ऐसी किचन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आज की वीडियो में भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी और यकीनन ये आपको ज़रूर काम आएंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद रिप्लेसमेंट मांग रही होती हैं। तो उन्हीं में से एक ये मेरा टॉवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है, घिस गया है काफ़ी ज़्यादा और इसका कलर भी फेड हो गया है। तो इसको मैं फेंकने के बजाय एक बहुत ही यूज़फुल इसके साथ काम लेने वाली हूँ। पुराने टॉवल्स को फेंकने के बजाय हम इसको डिफरेंट वेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आज आपके साथ हैक शेयर करने वाली हूँ वो किचन से रिलेटेड है। इसको मैं किचन में यूज़ करूँगी क्योंकि टॉवल का जो फैब्रिक होता है ना, इसका स्टफ़ वो ऐसा होता है कि बहुत अच्छी इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है पानी को, ये बहुत अच्छे से इसका स्टफ़ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिन भर हम किचन में काम करते हैं तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं, तो सारा दिन बर्तन भी हमारे धुलते ही रहते हैं, ये चलता ही रहता है। तो जब भी हम बर्तन धोते हैं तो अपने जो हमारे बर्तन हैं उनको या तो हम बास्केट में डालकर रख देते हैं या फिर काउंटर टॉप पर रख देते हैं ताकि बर्तन ड्राई हो जाएं। लेकिन अगर हम टॉवल को अपने काउंटर टॉप पर इस तरह से बिछा देते हैं और बर्तन वॉश करने के साथ साथ हम अपने टॉवल के ऊपर ही बर्तनों को फैला देते हैं, तो जो टॉवल है ना वो जल्दी से पानी को सोक कर लेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और साथ ही साथ हमारे जो जितने भी बर्तन हैं ना वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तो जब बर्तन ड्राई हो जाएं फिर ही हमें इनको कैबिनेट्स में रखना चाहिए। यहाँ पर टॉवल बिछाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये है कि एक तो बर्तन जल्दी से ड्राई हो जाएंगे और सेकंड ये कि हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी ड्राई रहेगा। और अगर आप बास्केट में बर्तन रखते हैं तो टॉवल को बिछा के आप बास्केट को उसके ऊपर रख देंगे, तो इस तरह से भी जितना भी एक्सेस वाटर है वो भी टॉवल ही एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से अगेन हमारा काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल ड्राई रहेगा। देन टॉवल को धूप में हैंग कर दें ड्राई होने के लिए। अक्सर हमारे घर में ग्लास का जो सेट होता है ना वो ख़राब हो जाता है, या फिर जो एक जैसे ग्लासेस हैं उनमें से काफ़ी सारे टूट जाते हैं और कोई सिंगल ग्लास आपके पास रह गया है, तो इसके साथ हम काफ़ी सारे DIY और हैक्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक लगता है। मैं इस ग्लास को एज अ स्पून होल्डर यूज़ करने वाली हूँ। इस ग्लास के अंदर मैं सारे स्पून्स को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी और अगर आप इसको मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ग्लास पेंटिंग कर दें, इससे ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इसको डाइनिंग टेबल पर रखें या फिर अपने किचन में ऑर्गेनाइज़ करें, बहुत ही आई कैचिंग लगेगा। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करेंगी या कोई भी चीज़ डेकोरेट करेंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अपनी आसानी के लिए हम पूरे दिन का आटा इकट्ठा गूंद के रख देते हैं, लेकिन समर में आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ख़मीरा हो जाता है क्योंकि लाइट्स का इतना ज़्यादा आना जाना है, तो फ्रिज जो है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक ये है कि जब भी आप आटा गूंदें ना तो उसके पानी के अंदर ना या तो आइस क्यूब डाल दें या फिर आप ठंडा वाटर डाल के फिर उससे आटा गूंदें उस पानी से। इससे ये होगा कि आटा ठंडा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं स्पेशली समर में कि हम प्लास्टिक के बॉल के अंदर आटा रख देते हैं, लेकिन समर में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्टील या सिल्वर के बॉल के अंदर ही आटे को रखना है, इससे भी आटा काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। मैं इस तरह के बॉल्स, ये प्लास्टिक का बॉल एयर टाइट, इसको यूज़ किया करती थी, लेकिन अब समर आ चुका है तो अब मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। और एक और हम गलती करते हैं कि जब भी हम वॉश करते हैं ना उस पर आटा लगा रह जाता है और हम इसी तरह से आटे को रख देते हैं, तो इस तरह से भी आटा ख़मीरा हो जाता है और हमें आइडिया नहीं होता। तो गर्मी में आप जब भी सिल्वर के बॉल के अंदर आटा रखेंगी तो आटा ख़राब नहीं होगा। और दूसरा है कि ये है कि प्लास्टिक के जो इस तरह के हमारे ऑयल के रैपर्स होते हैं, इनको फेंकने के बजाय अगर आप इनको भी यूज़ कर लेंगे तो और अपने आटे को इससे ढक कर रखेंगे तो आटा कभी भी ऊपर से ड्राई नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा और ना ये अच्छा और सॉफ्ट रहेगा। अपने ईज़ के लिए अगर आप थोड़ी सी चीनी को पीस कर रख लेते हैं तो यकीन करें इससे भी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो
वो इस तरह के, जब भी हमें शरबत या जूस बनाना होता है ना, तो उसके लिए पहले हमें चीनी को घोलना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप ये कैस्टर शुगर बनाकर रख लेते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाएगी। अर्जेंट बाहर से कोई आ जाता है, मेहमान आ जाता है, तो आपने उसको शरबत सर्व करना है, तो फ़ौरन से आपने कैस्टर शुगर को पानी में डिज़ोल्व करके जो भी आप शरबत बना रहे हैं वो बना के मिनट लगता है आप सर्व कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड या बच्चे भी बाहर से आते हैं, आपने उनको शरबत बना कर देना है, नींबू पानी बना कर देना है या मीठी लस्सी सर्व करनी है, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाती है। मिनट लगता है, आपने फ़ौरन से कैस्टर शुगर को डिज़ोल्व किया और आप जो भी बना रहे हैं वो फ़ौरन से तैयार हो जाता है। इतनी आसानी हो जाती है इस कैस्टर शुगर को अगर आप बनाकर रखते हैं। तो मैंने भी बनाकर रख ली है और लेबल भी कर दिया है इसके ऊपर। तभी हो सकता है ना कि आप ख़ुद बाहर से आ रही हैं, कहीं मार्केट से आ रही हैं, या फिर आप बच्चों को स्कूल से पिक करके आ रही हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आपको फ़ौरन से कोई ड्रिंक मिल जाए अच्छी सी, आप ख़ुद को एनर्जाइज़ कर लें फ़ौरन से, क्योंकि गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए हम डिफरेंट जूसेस और सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप चीनी को पीस कर रख लेते हैं ना, तो यकीन करें ये किसी नेमत से कम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि चीनी को आपको घोलना नहीं पड़ेगा, और अगर बाहर से कोई आता है ना, तो मिनटों में आप उसको शरबत बनाकर सर्व कर सकती हैं। एक तो गर्मी की वजह से फ़्रिज प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता, और दूसरा ये कि इतनी लाइट जाती है सारा दिन कि उससे भी फ्रिज में कूलिंग नहीं होती है और अच्छे से बर्फ़ भी नहीं जमती है। तो बर्फ़ जमाने की एक ज़बरदस्ती टिप ये है कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें और उसको बाउल में डाल के फिर फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छी और जल्दी बर्फ़ जम जाएगी। हमारे घरों में ऐसी काफ़ी सारी बॉटल्स तो जमा होती ही रहती हैं। डिफरेंट तरह की बॉटल्स हो सकती हैं, जूसेस की हो सकती हैं, मिनरल वाटर की हो सकती हैं, काफ़ी सारी इस तरह की बॉटल्स आती ही रहती हैं घर में, और इनके काफ़ी सारे हम हैक्स करते ही रहते हैं। यूजेस भी आपको बताए हुए हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे DIYs हैं। फिर भी ये बॉटल्स बच जाती हैं, फिर उनको फेंकना भी पड़ता है। तो मैं आजकल इन बॉटल्स का इस्तेमाल अपने किचन में दालें रखने के लिए कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है ये, क्योंकि ये बॉटल्स तो वेस्ट ही हो रही होती हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी दालें आ जाती हैं, क्योंकि हर साइज़ में अवेलेबल होती हैं बॉटल्स, तो इसके अंदर आप जितनी भी दाल रखना चाहें ईज़िली रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।